नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लीडर चैनल पर। किसान साथियों, आज दिनांक हो चुकी है 13 नवंबर 2022 और दिन हो चुका है रविवार का। समय हुआ है किसान साथियों 10:30। वीडियो आपके पास आएगा किसान साथियों लगभग 11 से लगा के 11:15 के बीच में। किसान साथियों, कुछ एक पॉइंट है मेरे पास जो मैंने थंबनेल में ऐड किए हैं, इन विषय में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ किसान साथियों, करीबन 5 से 7 मंडियों के मैं ताज़ा आपको भाव देने वाला हूं। मैंने कौन कौन से पॉइंट ऐड किए किसान साथियों? मध्य प्रदेश में पुराना प्याज कितना प्रतिशत स्टॉक बचा हुआ है, इस विषय में हम बात करेंगे। और किसान साथियों, एक एग्जिट पोल जो है वो भी मैं कम्युनिटी के हिसाब से एक पोस्ट डालूंगा। उसके अंदर आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में भी पुराना प्याज कितना प्रतिशत बचा हुआ है। और उसमें 2-3 पॉइंट रहेंगे, उन पॉइंटों को जाके आपको देखना है। कम्युनिटी पोस्ट करूंगा मैं लगभग 12 बजे के लगभग। तो वहां जाके आपके पास कितना प्याज बचा है, कितना प्याज नहीं बचा है, कितना बेच दिया है, वो सभी एग्जिट पोल में आपको दिखाई देगा। उसमें आप जो पोल होगा उसके अंदर आपको बटन दबाना है। किसान साथियों, अलवर, नासिक और गुजरात का नया प्याज कब से आने लगेगा मंडियों में, दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट है किसान साथियों, आने वाले समय में अच्छे माल में कब से सुधार होगा देसी प्याज में। इसके बाद किसान साथियों, अब क्या पुराने प्याज में तेजी बन सकती है? इंदौर, शाजापुर, पिपलगांव, नेवासा, अबुणा, येवला मंडी प्याज के भाव। चलिए, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि इंदौर मंडी में कल प्याज क्या रेट बिका था और पिछले सोमवार के दिन क्या रेट बिका था। बाकी ये जो पॉइंट है ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो इंदौर मंडी में किसान साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं सोमवार को, यानी कि आज रविवार है, हम चलते हैं सोमवार। सोमवार के दिन किसान साथियों 7 नवंबर 2022 था। और इंदौर मंडी की अगर मैं बात करूं तो किसान साथियों 100 रुपये से लगा के 2000 रुपये का रेट था। समझ रहे बात आप? 100 रुपये से लगा के 2000 रुपये का रेट। लहसुन 4250 तक बिका था, आलू 1600 रुपये तक, अच्छा आलू 1800 रुपये तक ज्योति का। तो ये थी किसान साथियों सोमवार के दिन की जानकारी। अब हम लेके चलते हैं आपको शाजापुर मंडी में। सोमवार के दिन शाजापुर मंडी में किसान साथियों प्याज का रेट था 100 रुपये से लगा के 2000 रुपये, लहसुन 1000 से लगा के 3600 रुपये। आलू मंडी में आता नहीं है। बात करें किसान साथियों 8 नवंबर की, 8 नवंबर यानी कि मंगलवार, क्या रेट था किसान साथियों? उस दिन का जो रेट था वो 100 रुपये प्रति कुंटल से लगा के, कट्टे से लगा के 1900 रुपये प्रति कुंटल का रेट था मंगलवार के दिन, 8 नवंबर के दिन। 9 नवंबर की बात करेंगे किसान साथियों, शाजापुर मंडी में किसान साथियों अगर मंगलवार की बात करें तो 1800 रुपये का रेट था। ऊपर में टॉप क्वालिटी माल 1800 रुपये, एक आध लाट, मैं पूरी मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ। मंगलवार के दिन किसान साथियों हो गई बात। बुधवार की हम बात करेंगे। बुधवार के दिन किसान साथियों शाजापुर मंडी का जो रेट था वो 1500 रुपये का था, 1300, 1400, 1500 रुपये का। और इंदौर मंडी का रेट था 1600 रुपये का। फिर किसान साथियों गुरुवार के दिन थोड़ा सा माल में कमी हमें देखने को मिली। गुरुवार के दिन किसान साथियों प्याज का जो रेट था थोड़ा सा हाई था। हमारी शाजापुर मंडी में प्याज का रेट था किसान साथियों 1700 रुपये, हमारी इंदौर मंडी में रेट था किसान साथियों 1800 रुपये। शुक्रवार के दिन किसान साथियों शाजापुर मंडी का जो रेट था वो था 1600 रुपये, क्योंकि आवक बढ़ गई थी। और इंदौर मंडी का जो रेट था वो था किसान साथियों 1950 रुपये। वहाँ पे आवक कम थी और शाजापुर मंडी में आवक बढ़ गई थी। बात करेंगे शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शाजापुर मंडी बंद थी, यानी कि कल। बात करें किसान साथियों इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी में शनिवार के दिन की अगर रेट की बात करूँ तो नया प्याज किसान साथियों 100 रुपये से लगा के 2000 रुपये तक। हमारा जो पुराना प्याज है वो 100 रुपये से लगा के किसान साथियों 1500 रुपये तक। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1600 रुपये तक और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो 1700 तक। कुछ एक लॉट किसान साथियों 1-2 लॉट 1800 तक गए थे और 1-2 लॉट 1900 गए थे और एक लॉट 1950 रुपये गया था कल मंडी में। मालवा ट्रेडिंग वाले ने बेचा था एक लॉट 1950 रुपये और पुरुषोत्तम दास जी, नारायण दास जी ने बेचा था एक लॉट 1850 रुपये। बाकी 105 नंबर फड़ पे ज़्यादातर लॉट 1700 रुपये तक बिके। तो ये तो हो गई किसान साथियों हमारी सोमवार से लगा के शनिवार तक की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 4 से 5 मंडियां हैं जो नासिक महाराष्ट्र
की है जो कल क्या रेट बिका था यहाँ पे। आज भी कुछ मंडियाँ चालू होगी, जैसे कि एक घोड़ेगांव मंडियाँ चालू रहेगी, शायद एक पुणे मंडी भी चालू रहेगी। इन मंडियों की जानकारी मैं आपको शाम को दूंगा। तो हम बात करें किसान साथियों, कल शनिवार के दिन येवला मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज क्या रेट बिका, तो 1700 से लगा के 2800 रुपये। नेवासा मंडी में 2600 से लगा के 2700 रुपये। अभोणा मंडी में नासिक की अभोणा मंडी में छाटन बिका है किसान साथियों कल 100 रुपये से लगा के 800 रुपये। गोल्टा गुल्टी बिका 1000 से 1900 रुपये। मीडियम प्याज किसान साथियों 1800 से लगा के 2100 रुपये। मुक्कल प्याज 2100 से 2600 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2700 से लगा के 2800 रुपये। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 2900 से लगा के 3300 रुपये। आवक रही थी 181 वाहन की। अभोणा मंडी बात करें किसान साथियों नासिक की कलमण मंडी की, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 2500 से लगा के 2880 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अब आती है बात किसान भाइयों पीपलगांव बसवंत मंडी की। यहाँ पर किसान साथियों आवक की बात करूँ तो 549 वाहन की आवक थी। हमारा जो गोल्टा गोल्टी 500 से लगा के किसान साथियों 1800 रुपये। मीडियम प्याज 1800 से 2000 रुपये। मुक्कल प्याज 2000 से लगा के 2200 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर प्याज किसान साथियों 2200 से लगा के 2500 रुपये। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है किसान साथियों वो किसान साथियों 2500 रुपये से लगा के 2500 रुपये से लगा के 3020 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। तो ये तो हो गई किसान साथियों कल जितनी मंडियां चालू थी उन मंडियों के भाव। बाकी मैं पिछले 8 दिन में क्या क्या रेट बिका इन सभी मंडियों में वो जानकारी नहीं देने वाला हूं। अब मैं सिर्फ एक जानकारी जरूर दूंगा कि साउथ की मंडियों में क्या रेट कम हुए हैं, तो बिल्कुल हुए हैं, 700 से 800 रुपये कम हो चुके हैं। महाराष्ट्र की नासिक की मंडियों में कुछ रेट कम हुए हैं, तो वहाँ पे भी करीब करीब 800 से 900 रुपये रेट कम हुए हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में रेट कम हुए हैं, तो यहाँ पर किसान साथियों 1200 रुपये तक कम हुआ है। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के सबसे कम रेट देखने को हमें मिला है। तो ये थी किसान साथियों जानकारी सभी मंडियों के भाव की और 8 दिन की साप्ताहिक समीक्षा की जानकारी। अब आते हैं पॉइंट पे। मध्य प्रदेश में पुराना प्याज कितना प्रतिशत स्टॉक बचा हुआ है, तो बहुत सारे किसानों के कमेंट आते हैं कि हमने तो अभी शुरुआत ही नहीं की है। बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि हमने पूरा बेच दिया, और बहुत सारे किसान कहते हैं हमारा 50% प्याज पड़ा हुआ है। बहुत सारे कहते हैं कि हमारे पास अभी 40 से 50 कट्टे, 100 कट्टे, 150 कट्टे पड़े हुए हैं। और मतलब 20% किसान ऐसे हैं जिन्होंने प्याज बेच दिया है। 20% के पास ये मान के चलें कि 50% है, और उसमें से 20% ये मान के चलें कि 30% प्याज बचा हुआ है। 20% के पास में मात्र 10 से 15-20% प्याज बचा हुआ है। और करीब करीब ये मान के चलें कि 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी प्याज बेचा ही नहीं है, और 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी जो प्याज है उनका मात्र 25% ही बेचा है, 75% स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस टाइप से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। अब स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25% अभी प्याज का स्टॉक एमपी में रखा हुआ है, और खासकर शाजापुर जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करीब करीब 25% स्टॉक बचा हुआ है, और इससे ऊपर मान के चलें, कम नहीं। अब मैं कहना चाहूँगा उन किसान भाइयों को अब देर ना करें, क्योंकि पुराना जो देसी प्याज है इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरे किसान भाइयों अन्नदाताओं, सबसे बड़ी और दूसरी चीज़, ओस गिर रहा है, ठंड चालू हो गई है, उसके कारण जो उगना चालू हो रहा है उसके कारण आपका वजन घट रहा है। ये होती है सबसे बड़ी चीज़। क्यों कि जब आपका वजन ही घट जाएगा प्याज का, उसमें वजन ही नहीं रहेगा, बिल्कुल खोखला हो जाएगा वो अंदर से, तब उसको आप बेचेंगे, मान लो 100 रुपये का भी बिक जाए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मेरे सभी अन्नदाताओं से एक रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़कर, कि आप धीमी गति से अपना प्याज निकालते रहें। धीमी गति का मतलब ये होता है कि आपको प्याज रोकना नहीं है। अगर आपके पास 1000 कट्टे हैं तो आप 50 कट्टे रोज लेके जाइए, इस 20 दिन के अंदर आपका प्याज निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास 500 कट्टे हैं तो आप मिनिमम 25 कट्टे रोज लेके जाइए, 25 से 30 कट्टे। अगर आपके पास 200 कट्टे हैं तो आप 20 कट्टे रोज लेके जाइए। अगर आपके पास 100 कट्टे हैं तो आप 15 कट्टे रोज लेके जाइए। इसी में आपकी भलाई है किसान साथियों। देखिए, एकदम से आप ज़्यादा प्याज लेके जाएंगे, मंडी में भीड़ हो जाएगी और प्याज पूर्ण रूप से गिर जाएगा और भी नीचे आ जाएगा। आप धीमी गति से अगर प्याज को निकालेंगे तो इतना प्याज अब बचा नहीं है। अब आवक देखिए, मध्य प्रदेश की तमाम जितनी मंडियां हैं उन सभी मंडियों में आवक पे कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि प्याज कम बचा हुआ है। अब किसान भी समझदार हो गए हैं कि वो धीरे धीरे अपना प्याज निकाल रहे हैं। भाई, जितना खराब होने का था वो तो हो गया और भी होगा, लेकिन संयम जरूरी है। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दूँ कि रुकना नहीं है एक दिन भी। डेली प्याज लेके जाना है, लेकिन सीमित मात्रा में लेके जाना है, कम कम कट्टे लेके जाना है।
20 कट्टे से लगा के 50 कट्टे बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने। मेरा एक मानना है कि आप 15 कट्टे से लगा के 30-40 कट्टे से ऊपर लेके ना जाए मंडी में। बस इतने कट्टे लेके जाएंगे तो आपको भाव आने वाले समय में, यानी 2-4 दिन के अंदर हो सकता है कि 2-4 रुपये की हमें तेज़ी मिल जाए। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको 20 रुपये का भाव मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है अब, क्योंकि अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है मंडियों की। शुक्रवार के दिन 16 रुपये पे मंडी आ गई थी, शाजापुर मंडी। और रही बात इंदौर मंडी की तो 19.5 पे थी, लेकिन एक्चुअल में जो भाव था वहाँ का वो 16 रुपये से ऊपर नहीं था। 500 से लगा के 1600 रुपये का मॉडल भाव था इंदौर मंडी का। शाजापुर मंडी के मॉडल भाव की बात करूँगा तो 500 रुपये से लगा के 1300-1400 रुपये का मॉडल भाव था ऊपर। तो जो बेस्ट माल है वह। अब आती बात किसान साथियों कि अलवर, नासिक और गुजरात का नया प्याज कब से आने लगेगा। तो किसान साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि अलवर का नया प्याज आ चुका है। कल भी 2400 कट्टे थे मंडी में, दिल्ली मंडी में। और किसान साथियों अलवर का जो नया प्याज है वो 20 नवंबर से बल्क में आना शुरू हो जाएगा। रही बात गुजरात किसान साथियों और नासिक की, तो नासिक का जो प्याज है नया प्याज वो चालू होगा 1 दिसंबर से। गुजरात का जो नया प्याज है वो चालू होगा 25 नवंबर से। नासिक का 1 दिसंबर और गुजरात का 25 नवंबर। और अलवर का चालू हो चुका है। अलवर का बल्क में आने लगेगा 20 दिसंबर के बाद, यानी कि आपके पास 5-7 दिन बचे हुए हैं। इसमें आप आपका प्याज धीमी गति से निकालें, ज़्यादा 10 दिन मान के चलें। इसमें आपका प्याज अगर आपने निकाल लिया तो ही आपका फ़ायदा होने वाला है किसान साथियों। मेरा तो ये निवेदन है आपसे। किसान साथियों अब क्या पुराने प्याज में तेज़ी बन सकती है? देखिए किसान साथियों, कृषिल की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि पुराने प्याज हो या देसी प्याज हो या नए प्याज हो, प्याज में तेज़ी तो बनेगी। लेकिन पुराना प्याज जब तक तेज़ी बनेगी तब तक हमारा जो पुराना प्याज है वो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका होगा, पूर्ण रूप से ख़राब हो चुका होगा। इस कारण से पुराना प्याज तो किसान साथियों हमको निकालना ही है। अब देखिए व्यापारी के कहे अनुसार मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। देखिए किसान साथियों अगर आवक शाजापुर मंडी के अंदर 20,000 कट्टे तक रही तो 100% मुझे लगता है कि आपको रेट अच्छा मिलेगा। अगर आवक 20,000 से ऊपर गई तो फिर रेट बढ़ना मुश्किल है। लेकिन आपको प्याज निकालना भी है, इसलिए मैं अब नहीं कहूँगा कि आप आवक पे कंट्रोल रखें, धीमी गति से निकालें। आप तो ठीक है, जैसा जिसको निकालना वैसा निकालें, क्योंकि प्याज ख़राब हो रहा है। मेरा खुद का प्याज ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं खुद भी निकालना चाह रहा हूँ। मैं खुद भी 20-20 कट्टे करके निकालूंगा। डेली मेरे 20 कट्टे जाएंगे, 2-4-5 रोज़ में मैं अपना प्याज निकाल दूंगा। तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे कि अब प्याज को ना रोकें। हाँ, अगर आपका प्याज टिकाऊ है, अच्छी क्वालिटी का प्याज है और आपको लगता है कि मेरे प्याज का जर्मिनेशन अभी नहीं हो रहा है और बेस्ट क्वालिटी का प्याज है, 55 mm से ऊपर का प्याज है, तो 100% आप उसको संभाल के रखें। 15 दिन के बाद, आज से 15 दिन के बाद हो सकता है कि प्याज में तेज़ी आ जाए। देखिए 2-4 रुपये की तेज़ी तो बढ़ जाएगी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगी। 2-4 रुपये की तेज़ी तो आपको इस 2-4-8 दिन के अंदर अंदर ही बढ़ जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। और क्रिसिल की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि 15 नवंबर के बाद प्याज में तेज़ी बन सकती है। तो देखिए किसान साथियों आज 13 तो हो गई है, कल 14 और परसों 15। कल मंडी चालू रहेगी शाजापुर, परसों मंडी बंद रहेगी। मैं आपको पहले जानकारी दे दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जानकारी आई है कि कल सोमवार के दिन मंडी चालू रहेगी, मंगलवार के दिन बंद रहेगी, बुधवार के दिन फिर से चालू रहेगी। इंदौर मंडी की जानकारी अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, कल तो चालू रहेगी इंदौर मंडी, ये पक्का है। तो किसान साथियों 4-5 दिन के अंदर अंदर भाव आने के चांस तो हैं, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। अगर वाकई में अगर माल कम बचा है एमपी में तो ये मान के चलें 20 रुपये तक हमारा प्याज आराम से बिक जाएगा बुधवार गुरुवार के बाद में। गुरुवार शुक्रवार मान के चलें, अब शुक्रवार के बाद में आपका प्याज 20 रुपये तक बिक सकता है। किसान साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी अन्नदाताओं से निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी अन्नदाताओं का।